अब जो हम आपको खबर सुनाने जा रहे हैं उसको सुनकर चौंकिएगा मत। जी हाँ, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आइए चलिए जानते हैं। मिडल ईस्ट और उत्तरी अफ्रीका में आने वाले देशों में इराक में कामकाजी महिलाएं सबसे कम, सिर्फ 1% है। वहीं वर्ल्ड बैंक का ये डेटा इसके साथ ही ये भी बताता है कि वहाँ महिलाओं की स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं है। वो घरेलू हिंसा से लेकर कम उम्र में शादी तक झेल रही हैं। लेकिन अब कट्टरपंथी की हद करते हुए इराक एक नया बिल ला रहा है जो 9 साल की बच्चियों की शादी को भी वैध बना देगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। वहीं इसको लेकर अब राजनीति तेज हो चुकी है। वैसे बता दें कि अमेरिका में भी चाइल्ड मैरिज पर छूट है। मिडिल ईस्ट आई के मुताबिक पर्सनल स्टेट लॉ को बदलने की बात की जा रही है। पुराना नियम अब्दुल करीम कासिम सरकार ने बनाया था, तो वहीं कासिम की पहचान प्रोग्रेसिव लेफ्टिनिस्ट के तौर पर की जाती थी, जिसके समय में कई बड़े बदलाव लाए गए हैं। इसमें एक बदलाव ये भी था कि 18 साल की उम्र होने पर ही लड़कियों की शादी की जा सकती है। 50 के दशक के आखिर में पूरे मिडिल ईस्ट में इसे सबसे बढ़िया कानून माना जाता था। निश्चित उम्र में शादी ही नहीं, ये नियम कई और बातें बताता है। आइए चलिए जानते हैं इसके बारे में। जैसे पुरुष मन मर्जी की दूसरी शादी नहीं कर सकता। लॉ के अनुसार मुस्लिम पुरुष और गैर मुस्लिम महिला अगर शादी करना चाहे तो इस पर कोई शर्त या प्री कंडीशन नहीं रहेगी। हालांकि जितना सुनाई दे रहा है, लॉ उतना भी सीधा नहीं है। आबादी को खुश करने के लिए इसमें एक नियम ये भी डाला गया है कि शादियां 15 वर्ष की आयु में भी हो सकती है, अगर परिवार और जज की इजाजत हो तो। आइए चलिए जानते हैं कौन ला रहा है ये कानून। शिया इस्लामिस्ट पार्टियों ने मिलकर एक फ्रेमवर्क तैयार किया है जिसमें इस बदलाव की बात कही गई है। बता दें कि फिलहाल इराक में मोहम्मद शिया अल सुदानी की सरकार है, जो खुद एक शिया और जिन्हें शिया पार्टी को सपोर्ट मिल रहा है। शिया बहुल इस देश की सरकार में शिया पार्टी की बड़ी भूमिका होती है और वो अक्सर बड़े फैसले लेते रहते हैं। आइए अब ये भी जान लेते हैं कि बिल में आखिर क्या कुछ चौंकाने वाला है। आपको बता दें कि इस बिल में ये निश्चित तौर पर बात कही गई है कि पति पत्नी को व्यक्तिगत मामलों के निपटाने के लिए सुन्नी या शिया में से एक धर्म चुनना होगा। शादी के कॉन्ट्रैक्ट के लिए किस धर्म का पालन करना है, इस पर अगर कोई विवाद हो तो समझौते को पति के धर्म के अनुसार ही माना जाएगा। इसमें कहा गया है कि शिया कानून जाफरी कानून पर टिका होगा, जो शादी, तलाक, बच्चे गोद लेने और साथ ही विरासत जैसे मामले देखेगा। वहीं इसके तहत 9 साल की लड़की और 15 साल के लड़कों की शादी कानून में जायज मानी जाएगी। अब इसी के बीच आपको ये भी बता दें कि इराक लंबे समय तक युद्ध से जूझ रहा है। लगभग 2 दशक पहले ही उसे युद्ध से छुटकारा मिल सका, लेकिन स्थिरता उसके बाद भी नहीं आ पाई। इस देश में मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों जैसे सीरिया और लाखों शरणार्थी लगातार आ रहे हैं। वहीं साल 2023 के आंकड़ों के अनुसार फिलहाल यहाँ 2.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्स। इसके अलावा टर्की, ईरान और यमन में भी काफी सारे शरणार्थी यहाँ रह रहे हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि कई राज्य 16 साल को शादी की वैध उम्र बता चुके हैं। यहाँ तक कि कुछ राज्यों में 16 साल से पहले भी शादी हो सकती है, जैसे अगर लड़की प्रेग्नेंट हो जाए या शादी करना चाहे। इसी के बाद अब इराक में भी ये लॉ लाने की तैयारी की जा रही है, जिसमें 9 साल की उम्र में शादी वैध मानी जाएगी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें